अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। गर्मियों का आगाज़ हो गया है और रमज़ान भी आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मीठी डिशेस बनती है, ठंडी ठंडी डिशेस बनती हैं। बच्चों की फरमाइश होती है कि घर में हमें आइसक्रीम बना के दें, हमें कुल्फ़ा बना के दें, या हम केक बनाते हैं उसके अंदर भी डलता है। तो आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए कंडेंस मिल्क, जो बहुत ही आसान है बनाने के लिए। बाज़ार में तो काफ़ी महंगा मिलता है, घर में हमारे पास दूध भी होता है, चीनी भी होती है। सिर्फ दो चीज़ों से कंडेंस मिल्क बनता है और कुछ भी इसके अंदर नहीं डलता। चले मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चले जी, अब हम आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। ये आधा किलो दूध है, 2 गिलास दूध है। इसके अंदर हम 200 ग्राम हम ये चीनी डालेंगे। 1 प्याली चीनी है और ये 2 कप दूध है। अच्छा, दूध जो है कच्चा है, पका हुआ नहीं है। इसमें हमेशा कच्चा दूध डलता है। अब दूध आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है ना पैकेट वाला डाल रहे हैं या आप ये डेयरी का डाल रहे हैं। ये हमने एक पैन लिया, इसमें हम दूध डालेंगे। और हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब हम चूल्हा स्टार्ट करते हैं, और साथ ही हमने इसके अंदर डाल दी चीनी। चीनी को हम हल्का सा हिला लेंगे। अब हम इसको उबाल आने तक थोड़ा 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही कि इसमें उबाल भी आ जाए। अब देखें, हमने कुछ भी नहीं डाला, 10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया इसको। अब इसमें चीनी हल हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का स्टेप। अच्छा, अब ये देखें, ये उबाल आ गया। इसको 10 मिनट हो गए थे पकते हुए, हमने इसको नहीं छेड़ा था। चीनी इसके अंदर मुकम्मल हल हो गई है। अब इसमें हमें ये करना है, अगर हम इसको हल्की आंच पे छोड़ेंगे तो हम इसमें वक्फे वक्फे से ऐसे चमचा चलाते रहेंगे, और अगर हमें तेज़ आंच पे पकाना है तो हमने इसमें मुस्तकिल चमचा चलाना है, क्योंकि इसके अंदर एक जो दाना सा है ना वो नहीं बनना चाहिए। अब ये तकरीबन मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ा है, वक्फे वक्फे से इसमें चमचा चलाऊंगी, और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। मैं आपको उसको 15 से 20 मिनट में इसकी सूरत हाल दिखाती हूँ। और इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डाली, दूध और चीनी। ये देखिए, मैंने इसको हल्की आंच पे रखा है और थोड़े थोड़े वक्फे से इसमें मैं चमचा चला रही हूँ, और साथ साथ हम अपना दूसरा काम भी निपटा रहे हैं किचन के अंदर ही। और अगर आपको तेज़ आंच पे करना है तो तेज़ आंच पे, एक तो बर्तन है बहुत बड़ा, आप जैसे ये तकरीबन आधा किलो दूध है तो आप 1.5 किलो दूध के हिसाब वाला बर्तन लें, क्योंकि दूध उबल के ऊपर आता है। अब ये सही से बर्तन है, क्योंकि मैं हल्की आंच पे पका रही हूँ तो इसमें दूध इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, और जैसे हम देखेंगे ऊपर आएगा तो इसमें फ़ौरन चमचा चला देंगे। ये इसको पकते हुए देखिए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट में ये इतना गाढ़ा हो गया है। अभी हमें तकरीबन ये 10 से 15 मिनट और लगेंगे पकने में, क्योंकि इसको मैं हल्की आंच पे पका रही हूँ, तेज़ आंच पे नहीं पका रही। क्योंकि तेज़ आंच पे हम पकाएंगे तो मुसलसल हमेशा इसमें हल्का हल्का चमचा चलाना पड़ेगा कि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए या बल्कि बाहर ना गिर जाए। अब हल्की आंच पर है, ये खुद ब खुद जैसे देखिए पक रहा है। वक्फे वक्फे से हम इसमें चमचा चला रहे हैं। अब ये देखें, इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। ये देखें, अब ये तकरीबन गाढ़ा हो गया है। अच्छा, अब इसके अंदर ये 2 चीज़ों से ही बनता है, मगर इसमें जब ये तकरीबन गाढ़ा हो जाता है तो उसको जल्दी और थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए फिर बाज़ लोग इसमें क्या डालते हैं, एक चुटकी ये बेकिंग सोडा ये डालते हैं, बस 1 चुटकी। ये आधा किलो दूध था, इसमें सिर्फ 1 चुटकी डलेगा तो ये फटाफट हो जाता है और भी जल्दी रेडी हो जाएगा ये। अब हमें इसमें फटाफट चमचा चलाना है, और ये ज़्यादा दिन तक भी रहेगा बेकिंग सोडा डालने से। ये देखिए, ये और फटाफट कितनी जल्दी गाढ़ा हो रहा है।
अच्छा, कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, मगर ये हम डाल दें इसमें। अच्छा, अब ये देखें, ये हो गया। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा हो गया और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। ये देखें, अब हमें इसको ठंडा करना है। अब देखें, ये तैयार है। अब हम इसको ठंडा करें जल्दी जल्दी। इसको आप पंखे के नीचे रख दें। और मैंने क्या किया, एक बाउल में तेज़ ठंडा पानी डाल के उसके ऊपर इसका बाउल रख दिया है, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होगा तो फिर हम आपको बता देंगे इसको रखने का। अब देखिए, इसकी जो है ना, हमें ये ऐसी रख देंगे, क्योंकि ये जो है ना अभी फ्रिज में जाएगा, रखेंगे तो और ठंडा हो जाएगा। और अगर आपको थोड़े इसमें दाने नज़र आएँ तो आप इसको मिक्सर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, कंडेंस मिल्क हमारा रेडी हो गया है, ठंडा भी हो गया है। और मैंने इसको एक जार में डाल दिया है। इसी तरीके से आप एयर टाइट में जार में डाल के इनको अच्छे तरीके से बंद करके फ्रिज में हफ्ते 10 दिन तक रख सकते हैं। और अच्छे, इसको ज़्यादा दिन रखना है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होता। आपको जब यूज़ करना हो तो आप इसको थोड़ी देर पहले निकाल के बाहर रख दें, फिर आप इसको यूज़ करें। आप गोला गंडा बनाएँ, कुल्फ़ा बनाएँ, फालूदा बनाएँ, आइसक्रीम बनाएँ, और भी बहुत सारे मीठे हैं जिसके अंदर ये डलता है। एंड करने से पहले मैं आपको रेसिपी फिर रिपीट कर देती हूँ। हमने 2 कप दूध लिया था, या आधा किलो दूध लिया था, और उसके अंदर हमने 1 प्याली 200 ग्राम चीनी हमने उसके अंदर डाल के पकाया था हल्की आंच के ऊपर। 10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था, फिर हमने उसको हल्की आंच पे आधे घंटे तक तकरीबन पकाया था। और एंड में हमने उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो घर में होता है, वो हमने इसके अंदर डाला था। और मुझे यकीन है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाजमी इसको घर में बना के भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज फिर आइंदा मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो में, कोई और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।